हेलो एवरीवन, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की आज़ादी के दिवस के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों 15 अगस्त के दिन ऐसा क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत की जो आज़ादी का दिन है वो 15 अगस्त को रखा गया था। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो अपनी आज़ादी का दिवस भारत से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में अक्सर आते रहते होंगे जब भी हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने और इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई। इसी के साथ में दोस्तों इंडिया का जो पार्टीशन है वो भी हुआ था, जिसके माध्यम से दोस्तों 14 अगस्त के दिन यहाँ पर भारत का पार्टीशन हुआ और 2021 के अंदर ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर घोषणा करी गई कि 14 अगस्त के दिन आज से हम मनाएंगे पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जो पार्टीशन हुआ था उसके बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला था और कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। कई सारे लोगों के घर एक देश से दूसरे देश में चले गए थे, इंडिया से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से इंडिया में। कई सारे लोगों के घर जला दिए गए थे, कई सारे लोगों के बच्चे, कई सारे लोगों के अपने परिवारजन एक देश से दूसरे देश में चले गए थे। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हिंसा, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला था 14 अगस्त के दिन। और इन्हीं सबको याद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, या हम कहें याद किया जाता है, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे, जिसमें कि जो पार्टीशन है उसकी जो भी दुख दर्द हैं उन सभी को यहाँ पर याद किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि जो आज़ादी का दिवस है यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिया आज़ादी से पहले भी यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले भी अपना जो आज़ादी का दिवस है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता था। उसको सेलिब्रेट करने की तारीख थी 26 जनवरी, जो कि आज हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 26 जनवरी 1929 को जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उस समय पर यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है उसको। दोस्तों, उससे पहले जो भी कांग्रेस के लीडर थे, जो भी भारत की आज़ादी में संघर्ष कर रहे थे, उन सभी लोगों की जो डिमांड थी अंग्रेज सरकार से वो थी डोमिनियन स्टेटस की। अब डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है, तो जो पूर्ण स्वराज है, जैसा कि उसके नाम से ही हमको पता चलता है कि उसे हम कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूरी की पूरी आज़ादी, किसी भी चीज़ में जो ब्रिटिश सरकार है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं पर जो डोमिनियन स्टेटस होता है, डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो हम लोगों को ही सौंप दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी कई सारी चीज़ों पर जो ब्रिटिश सरकार है वो नियम बना सकती है और वो भारतीय लोगों पर बाइंडिंग होंगे मानने के लिए। लेकिन पूर्ण स्वराज में यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम अंग्रेज सरकार नहीं बना सकती थी कि भारत सरकार उसको मानने के लिए बाइंड हो। तो दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर सेशन से पहले यहाँ पर जो भी लीडर्स थे उन सभी की ये डिमांड थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर 1929 में लाहौर सेशन के अंदर जो पूर्ण स्वराज है उसको अडॉप्ट कर लिया गया और सभी की डिमांड एक तरह से चेंज हो गई। एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिला इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पर इन सभी लोगों की जो डिमांड है वो डोमिनियन स्टेटस से हटकर पूर्ण स्वराज की मांग ये लोग करने लगे थे। तो दोस्तों, जब कांग्रेस के लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया, तो दोस्तों उसी दिन को हम मनाने लगे अपने इंडिपेंडेंस डे को, यानी कि 26 जनवरी को हम अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने लगे, जब तक कि हमें पूर्ण आज़ादी मिल नहीं गई 15 अगस्त 1947 तक। हमने 26 जनवरी को ही अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही सेलिब्रेट किया। अब उसके बाद दोस्तों, जब पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट कर लिया गया तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि कब जल्द से जल्द वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, पूरी आज़ादी मिले और अंग्रेज सरकार यहाँ से भाग जाए। तो दोस्तों, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि वो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा दंगे हमको देखने को मिले, कई सारी जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले और बहुत भयंकर विरोध अंग्रेजों का हमें देखने को मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो जापानियों की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर वहाँ से उनके द्वारा अटैक करवाकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। उनकी विचारधारा ये थी कि हम अंग्रेजों की गुलामी करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसके बदले हम जापानियों की गुलामी करना स्वीकार कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने जापानियों का साथ दिया था। इसके अलावा दोस्तों, आप महात्मा गांधी जी को भी उस समय पर देख सकते हैं, वो भी उतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय वो व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया था। इतना ज़्यादा वॉयलेंट नारा उन्होंने दिया और इन सभी से हमको ये पता चलता है कि आम जनता के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ कितनी ज़्यादा भावनाएं भड़क उठी थीं। तो अब इन्हीं सब को रोकने के लिए, इन सब दंगों को रोकने के लिए, और अंग्रेज सरकार को भी ये पता लग चुका था कि हम ज़्यादा दिनों के मेहमान अब इंडिया के अंदर नहीं बचे हैं,
तो यहाँ पर अंग्रेज सरकार के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को ये पावर दे दी गई कि वो 30 जून 1948 तक जितनी भी पावर है सबका ट्रांसफ़र भारतीयों को कर दें, यानी कि पावर का ट्रांसफ़र कर दें और वो खुद भारत से निकल लें। तो ये तारीख रही गई जून 30 1948। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर इतनी ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिले कि यदि ये यहाँ पर 30 जून का इंतजार करते, 1948 का इंतजार करते, तो इनके पास कोई पावर बची ही नहीं थी ट्रांसफ़र करने के लिए। ये शब्द कहे गए थे यहाँ पर हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल, जो कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, सी राजगोपालाचारी, उनके द्वारा यहाँ पर ये वर्ड्स कहे गए थे। इफ़ ही यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हैड वेटेड टिल जून 1948 देयर वुड हैव नो पावर लेफ्ट टू ट्रांसफ़र, यानी कि यदि वो इंतजार करते 1948 का तो उनके पास कोई पावर ही नहीं बचती। इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क उठी थी कि उनके पास कोई भी पावर नहीं बचती कि वो इंडिया को सौंप सकते। तो यहाँ पर ये कथन यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था। तो इस तरह की चीज़ें उस समय पर चल रही थी, जो कि मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझाया। अब दोस्तों भारत को आज़ादी देने के लिए यहाँ पर उनके द्वारा लाया गया डिकी बर्ड प्लान। तो यहाँ पर माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को ही इंडिया के अंदर लाया गया डिकी बर्ड प्लान, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें बताई। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो स्टेट थे, जो कि प्रोविंसेस थी उस समय पर ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाती थी, उन सभी को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। यानी कि उनको ये पावर दी जाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन कर भी सकते हैं और उनकी इच्छा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उनकी इच्छा नहीं है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं तो वो खुद को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई। इस तरह से उनका प्लान ये था कि इंडिया का बॉल्कनाइजेशन किया जाए, यानी कि इंडिया को बिल्कुल छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि आजकल हम कई सारी कंट्रीज़ को देखते हैं। तो ये उनका प्लान था इंडिया का बॉल्कनाइजेशन करने का। लेकिन दोस्तों हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और साथ में जो मुस्लिम लीग थी, वो सभी इनके प्लान को समझ गए और किसी ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह से ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माउंटबेटन के द्वारा दूसरा प्लान लाया गया, जिसे कहा गया माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान में उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को अपनी अपनी ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी दे दी जाएगी। जो ब्रिटिश सरकार है वो दोनों के जो भी मामले हैं उनमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगी, इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उनके पास में पावर होगी कि वो अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोनों के अंदर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने की पावर उनको दे दी गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर इन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर इंडिपेंडेंट उसके पास में पावर दी जाएगी, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो जो बात है उन्होंने प्रिंसली स्टेट के बारे में पहले बताई थी डिकी बर्ड प्लान के अंदर, वो बात उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताई। तो दोस्तों इस प्लान को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अडॉप्ट कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों फिर माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत ही लाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत यहाँ पर भारत को आज़ादी दे दी गई और यहाँ से जो ब्रिटिश मोनार्क है उसकी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने और ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती थी जो इंडिया और पाकिस्तान को मानने के लिए बाध्य हों। तो यहाँ पर इंडिया को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इंडिया की आज़ादी की जो तारीख है वो 15 अगस्त 1947 ही क्यों रखी गई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद कहा है, ये आप उनके शब्द देख सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण ये था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 में 15 अगस्त के दिन ही 1945 में, यानी कि भारत की आज़ादी से 2 साल पहले, यहाँ पर जापान के द्वारा सरेंडर किया गया था। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी आप जानते ही होंगे। यहाँ पर एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स में जो लड़ाई है वो चली थी, जहाँ पर जो एलाइड पावर्स हैं उनकी विक्ट्री हुई और एक्सेस पावर्स में, जिसमें कि जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों शामिल थे, इन सभी की हार हुई थी। जर्मनी पहले ही हार मान चुका था, बचा था अकेला जापान। और जापान को यहाँ पर अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराकर, जहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, उसके बाद 15 अगस्त के दिन ही जापान ने सरेंडर किया था 15 अगस्त 1945 को। और उसी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए माउंटबेटन ने यहाँ पर भारत की आज़ादी की तारीख रखी 15 अगस्त 1947। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट वाज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भारत की आज़ादी का दिन रखा 15 अगस्त 1947। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका मैं आंसर आपको बताऊँ कि पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन अपनी आज़ादी है उसको सेलिब्रेट क्यों करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 कारण बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कारण ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम बहुल देश है, यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम है, जो इस्लाम रिलीजन है वो मेजोरिटी में है और बाकी अन्य जो रिलीजन्स हैं वो माइनॉरिटी में है। तो दोस्तों यहाँ पर इस्लाम धर्म के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावन अवसर होता है रमज़ान का। रमज़ान मंथ के अंदर यहाँ पर दोस्तों जिस समय पर भारत को आज़ादी दी गई तो 14 अगस्त के दिन ही रमज़ान का आखिरी फ्राइडे था और उसी कारण से यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा अपना
अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसको 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अपने अनुसार यहाँ पर अपने द्वारा इन दोनों की आज़ादी की घोषणा करना चाहते थे। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्रीज़ बन चुकी थी, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन एक ही समय पर दोनों कंट्रीज़ में कैसे उपस्थित रह सकते थे। तो यहाँ पर इनके द्वारा 13 अगस्त को कराची में जाकर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की घोषणा करी गई। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान कल से आज़ाद देश है, अलग देश है, और यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है उनका रूल खत्म हो चुका है। तो इसी कारण से 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करने लगा, और फिर उन्होंने वापस दिल्ली आकर भारत की आज़ादी की घोषणा करी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलती हैं। इसी कारणों से यहाँ पर पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत को आज़ादी मिली, भारत का आज़ादी दिवस का के पीछे का कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इस वीडियो को हम समाप्त करें उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक MGT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के अपडेट मिलते हैं, PDFs मिलती हैं, क्विज़ेस मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको फ्लैट 75% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोर्सेज और ई-बुक्स पर। आपको कूपन कोड यूज़ करना है आज़ादी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MGT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, PDFs मिलती हैं, क्विज़ेस मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात। और इसी पर आपको हमारे कोर्सेज भी एक्सेस करने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इसको आप अभी डाउनलोड कीजिए, और इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।